हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS एडुलाइन में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का वीडियो है। ये आपको ग्रामेटिकल तैयारी के साथ साथ स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ चैप्टर 9 टू हैव, शैल हैव टू, विल हैव टू, द फ्यूचर फॉर्म ऑफ हैव टू इन डिटेल A to Z 9। यह आपको मैं बताना चाहता हूँ कि A to Z 1 से स्टार्ट है यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़। तो यदि आपने मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हियर वी गो नाउ। टुडेज प्रोवर्ब, आज की कहावत। प्रोवर्ब का मीन्स कहावत होता है। सॉफ्ट फायर मेक्स अ स्वीट माल्ट। सॉफ्ट मीन्स नरम होता है, फायर मीन्स आग होता है या और मिक्स मीन्स बनाना, आ स्वीट यानी मीठा और माल्ट मीन्स हलवा होता है। इसका इंग्लिश हुई धीमी आंच में मीठा हलवा बनता है। इट मीन्स दैट सब्र का फल मीठा होता है। टुडेज कन्वर्सेशन, कीप इन टच, इसका मतलब होता है संपर्क में रहना। सेंटेंस, यू शुड कीप इन टच विथ योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षकों के संपर्क में रहना चाहिए। टुडेज प्रोवर्ब, रिपीट अगेन। सॉफ्ट फायर मेक्स अ स्वीट माल्ट, सॉफ्ट फायर मेक अ स्वीट माल्ट, सॉफ्ट फायर मेक अ स्वीट माल्ट। कन्वर्सेशन, कीप इन टच, कीप इन टच, कीप इन टच। Chapter 9 have to, shall have to, will have to, the future form of have to, भविष्य। shall have to, will have to, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। यूज, व्यवस्था और अनिवार्यता को दर्शाने के लिए वाक्य के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ना होगा, नी होगी, ने होंगे आदि शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस shall, will have to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है जिसमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी, एम होगा और सेल और बिल में से किसी एक का यूज़ होगा, है ना, और हैव टू साथ में रहेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, वेंट सेकंड फॉर्म हो गया और गॉन थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मत कर्म होता है। फिर आपका ई मीन्स एक्सटेंशन, मतलब सेंटेंस का विस्तार। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, had plus not hadn't, shall plus not shan't, will plus not won't. Okay, remember, you, they plural, he, she, it name singular, I, we। तो you, we, they, he, she, it, any name के साथ will have का यूज़ होगा और आई, वी के साथ में सेल हैव टू का यूज़ किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेल, विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई एक्सटेंशन। आई शैल हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। तो यहाँ आई और बी के साथ हमने देखा था सेल का यूज़ करना है, तो सेल हुआ है। हैव टू हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी। उसके बाद गो टू, गो जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू स्कूल। सी विल हैव टू कुक फूड, तो सी सब्जेक्ट हो गया आपका, विल हैव टू हेल्पिंग वर्ब हो गया और कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब पकाने या भोजन बनाना, और फूड मीन्स भोजन होता है। सी विल हैव टू कुक फूड, उसे भोजन बनाना पड़ेगा। थर्ड, आलोक विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, आलोक
सब्जेक्ट हो गया आपका विल हैव टू, हेल्पिंग वर्ब डू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अ लॉट ऑफ वर्क, यह है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आलोक को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो आपको क्या करना है, सेल विल और हैव के बीच में नॉट पुट कर देना है। I shall not have to do, I shall not have to go to school, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। She will not have to cook food, उसे भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। आलोक will not have to do a lot of work, आलोक को बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस था, तो आपको ध्यान रखना है shall will और हैव के बीच में नॉट पुट करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई एक्सटेंशन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम इंटरगेटिव बनाएंगे तो शैल विल को सब्जेक्ट से आगे रखेंगे। शैल आई हैव टू गो टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, आई के पहले हमने शैल को पुट किया है और आई के बाद हैव टू है। क्या मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, तो यहाँ इंट्रोगेटिव से और WH से हम स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन किया जाता है तो दो संभावित क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो अफर्मेटिव क्या होगा, येस आई शैल हैव टू गो टू स्कूल, नो आई शांट हैव टू गो टू स्कूल। विल शी हैव टू कुक फूड, तो सी सब्जेक्ट है, उसके पहले हमने बिल पुट किया है, तो आंसर देना है आपको। तो पहले एक आंसर अफर्मेटिव होगा, यस सी विल हैव टू गो टू स्कूल, नो सी वुड वॉन्ट हैव टू गो कुक फूड, क्या उसे भोजन बनाना पड़ेगा। विल आलोक हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, क्या आलोक को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो एस आलोक विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, नो आलोक वॉन्ट हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, शांट वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो यहाँ सॉन्ट सेल प्लस नॉट मिलके सॉन्ट बिल प्लस नॉट वॉन्ट, ओके। सॉन्ट आई हैव टू गो टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। सेकेंड, वॉन्ट शी हैव टू कुक फूड, क्या उसे भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। वॉन्ट आलोक हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, क्या आलोक को बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा। तो यह इंटरगेटिव नेगेटिव था, मतलब इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और नॉट का यूज़ किया जाता है। तो शांट जो है सेल प्लस नॉट है, वॉन्ट विल प्लस नॉट, ओके। फ्रेम क्वेश्चन या WH सेंटेंस, फ्रेम WH वर्ड पहले पुट करना है आपको, जैसे व्हाट वेयर वाई ETC। फिर सेल प्लस सेल विल में से कुछ एक आएगा, कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई शैल आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल क्यों जाना पड़ेगा। आंसर, आई शैल हैव टू गो टू स्कूल फॉर टीचिंग, मुझे पढ़ाने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। फॉर हुम विल शी हैव टू कुक फूड, उसे भोजन किसके लिए बनाना पड़ेगा। शी विल हैव टू कुक फूड फॉर फैमिली, उसे परिवार के लिए या फैमिली के लिए भोजन बनाना पड़ेगा। व्हाट विल आलोक हैव टू डू, आलोक को क्या करना पड़ेगा। आलोक विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क,
आलोक को बहुत सारा काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपको देखना है कि हाउ टू पुट द क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव द आंसर। क्वेश्चन कैसे पुट अप करना है और आंसर कैसे देना है। अब आता है आपका होमवर्क। A to Z 9 चैप्टर है ये। इसका जो होमवर्क है उसकी आंसर शीट आपको A to Z 10 में मिलेगी। तो हम होमवर्क देखते हैं। व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। क्या मुझे कल स्कूल जाना पड़ेगा। छात्रों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। माताजी को कल भोजन क्यों बनाना पड़ेगा। शिक्षकों को स्कूल में 8 पीरियड पढ़ाने पड़ेंगे। क्या सैनिकों को सारा दिन खड़े नहीं रहना पड़ेगा। यह आपके सेंटेंस हैं, तो आपको ट्रांसलेट करना है। यदि आप इनको ट्रांसलेट करते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसकी आंसर शीट देखिएगा। ओके, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के वीडियो और मिलते रहेंगे जो आपके लिए ग्रामेटिकल यूज़, सारे एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ स्पोकन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हम देखते हैं आंसर शीट 2 ऑफ A to Z 8 की आंसर शीट आपको 9 चैप्टर में है। क्या मुझे कल स्कूल जाना था। डिड आई हैव टू गो टू स्कूल एस्टरडे। छात्रों को इस वर्ष पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। स्टूडेंट डिड नॉट हैव टू स्टडी इन दिस ईयर। माताजी को कल भोजन क्यों बनाना पड़ा। वाई डिड मदर हैव टू कुक फूड एस्टरडे। शिक्षकों को स्कूल में 8 पीरियड पढ़ाने पड़े। टीचर्स हैड टू टीच 8 पीरियड्स इन द स्कूल। क्या सैनिकों को सारा दिन खड़े नहीं रहना पड़ा। डिडंट सोल्जर्स हैव टू स्टैंड होल डे। ओके, यदि मेरा वीडियो यह आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।